अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये गरमाफ गुलकी से थोड़ा सा आगे। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 4 अफराद ये जानों का ज़िया हुआ है। इस वक्त आप देख रहे हैं नदी के उस पार ये मुकामी इंतज़ामिया और रेस्क्यू के जो गाड़ियाँ वो डेड बॉडी को लेके आ रहे हैं। इंतहाई मुकामी इंतज़ामिया के लिए भी सवालिया निशान है। हर साल यहाँ पर लोग के कीमती जानों का ज़िया होता है। और ये देखें कुछ लोग इस वक्त जमा हुए हैं। ये नदी के इस पार के मनाज़र हैं। जो लोग डूबे थे वो थोड़ा सा यहाँ से 10 से 15 मिनट फासले से आगे। ये अगर आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, डेड बॉडीज़ हैं, उनको लेके आ रहे हैं। इरफान भाई ये कोट कैसरानी से ताल्लुक़ रखते थे। 2 की उम्र है 12 से 15 साल और 2 जो लोग यहाँ डूबे हैं दुनिया से आज रुखसत हुए हैं 38 से 40 साल बता रहे हैं। ये अभी डेड बॉडीज़ को लेके आ रहे हैं। ये आप देखें अगर आप उस पर देखें रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों में सरदार मुमताज़ भुट्टो कैसरानी भी मौजूद हैं। सरदार मुमताज़ खान भुट्टो आज रेस्क्यू एहलकारों से भी पहले पहुँचे थे। यकीनन अवामी नुमाइंदे होने का उन्होंने सबूत दिया। हर आँख अश्कबार है यहाँ पर। इंतहाई ईद के दूसरे दिन ये जो वाक़या पेश आया। जावेद भाई टोटल 4 बंदे थे, 4 कीमती जानों का ज़िया हुआ। एक्चुअली पहले ये बता रहे हैं जो इब्तदाई इत्तलात हैं उनके मुताबिक 2 बच्चे डूबे थे। उनको निकालने के लिए फिर 2 और लोग पानी में एंटर हुए। उसके बाद पानी गहराई का उनको अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ये अभी आप देखें डेड बॉडीज़ को लेके आ रहे हैं। नौरो फरोज तो जो तो वीडियो कर रहे हैं, वीडियो पूरा कर रहे हैं। मन लगे तो वीडियो जो अल्लाह अकबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अभी जो मुकामी इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी वापस आ रहे हैं और रेस्क्यू गाड़ियाँ आप देख सकते हैं वो डेड बॉडीज़ को लेकर। हर आँख बश्कबार है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जमेदार ज़ियाद कैसरानी इस वक्त जा रहे हैं।
ये अभी सरदार मुमताज़ खान भुट्टो कैसरानी साहब आ रहे हैं रेस्क्यू करके। सरदार साहब आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सबसे पहले आज आपने अवामी नुमाइंदा होने का सबूत दिया, रेस्क्यू गाड़ियों से भी आप पहले पहुंचे थे। आप नहीं समझते हर ईद पर ऐसे हम कीमती जानों का ज़िया करते हैं कि बीएमपी की जिम्मेदारी नहीं है एक दो लोग एहलकार डिप्लाई कर दें यहाँ पर, ताकि जो हादसा हो रहे हैं हम कब तक ये जानों का ज़िया करते रहेंगे? बीएमपी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो जगह जिस जगह पे गए ना, ये पता भी नहीं पता कैसे जाके पहुँचे। बस जो ज़िंदगी है शायद इनकी ख़त्म हुई, वहीं पे तकदीर थी उन्हीं की ख़त्म होनी थी। ऐसी सेफ्टी का ख्याल ही नहीं किया, बिल्कुल मुश्किल तरीन जगह थी। अच्छा जी सरदार साहब, आप पहले वहाँ पर जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उनके बारे में थोड़ा सा, इस वक्त सोशल मीडिया से काफ़ी लोग दूर हैं, यहाँ पर नेटवर्क का भी मसला है, कितने जानों का ज़िया हुआ है और उम्र उनके हवाले से कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? यार 4 आदमी जाने शहीद थी गए जी ते तकरीबन 15 साल उम्र है, तकरीबन 25 साल हो सी 12 साल है, बस इतनी। कोट कैसरानी के ताल्लुक है? कोट कैसरानी चार नौजवान हैं। वो अफसोस है, पूरे इलाके का अफसोस। आप थोड़ा सा सरदार साहब ये बताएंगे, रेस्क्यू टीमों ने उनको रेस्क्यू किया या मुकामी आबादी ने? कुछ लोग बता रहे हैं कि रेस्क्यू है। देखो भाई, ये मकामी लोगों ने इतला की, मुझे भी की, जिम्मेदार है ज़ियाद खान उसको भी की। जी सब ज़ाहिर रेस्क्यू वाले को उन्होंने भी की होगी, मैंने भी की है, ज़ियाद खान ने भी की है, सब ने मिलकर कोशिश की है, तो ये बरामद। ठीक है सरदार साहब, आपने आज अवामी नुमाइंदे होने सबूत। वैसे 112 वाले पहुँचे रेस्क्यू, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी रिस्पांस दिया क्योंकि फासला काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल टाइम पे ही पहुँचे। जी ये सरदार मुमताज़ भुट्टो खान कैसरानी इस वक्त लाशों को लेकर तौसा शरीफ की तरफ रवाना हुआ हैं। इंतहाई अफसोसनाक रिक्कत तमाइज़ मनाजिर हैं। ये रेस्क्यू 1122 गाड़ियाँ मुकामी आबादी के मुताबिक, क्योंकि फासला काफ़ी ज़्यादा था, तौसा शरीफ से जो एहलकार पहुँचे थे वो भी लाशों को निकालने के बाद वापस जा रहे हैं। डेड बॉडीज को लेके जा रहे हैं अभी। नाज़रीन, ये अभी डेड बॉडीज़ को तौसा शरीफ लेके जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अब अल्फाज नहीं हैं इस हादसे के हवाले से बात करें। अभी तमाम जो लोग हैं वो लाशों को निकालने के बाद वापस तौसा शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं। मुकामी आबादी के जो लोग थे, जो सबसे पहले नौजवान जो रेस्क्यू करने पहुंचे थे इस गाड़ी के ऊपर, हमने देखे